अगर इन लड़कियों को कुछ हो गया तो वो हो जाएगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। फिर खाली धमकियां? ये धमकी नहीं, चेतावनी है भीष्म बहादुर सिंह। बराबर बोला बुड्ढा। बेशक बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों को हॉलीवुड की इंग्लिश फिल्मों से बजट, कमाई व टेक्निक के मामले में कमतर माना जाता है, लेकिन जब बात फीमेल बेस्ड फिल्मों की आती है तो मामला बराबर दिखाई पड़ता है, क्योंकि बॉलीवुड में करीब करीब हर दशक में ऐसी फीमेल बेस्ड फिल्में रिलीज हुई हैं जो हॉलीवुड की फीमेल बेस्ड फिल्मों को पूरी टक्कर देती हैं। 7 मई 1982 को एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी, अशांति। एक्शन एडवेंचर क्राइम से भरी इस फिल्म की कहानी लिखी थी रवि कौल और मोहन कौल ने, जबकि निर्माण किया था परवेश मेहरा ने और निर्देशन किया था उमेश मेहरा ने। और मेन कास्ट में नजर आए थे राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती, जीनत अमान, शबाना आजमी, परवीन बाबी, कंवलजीत सिंह, जीवन और अमरीश पुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। तुम सुना नहीं क्या? क्या? थोबड़ा टूटने की आवाज कैसे होती है? R.D. बर्मन के संगीत गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गीत रखे गए थे फिल्म में। अशांति फिल्म का गीत संगीत कुछ खास नहीं चला, क्योंकि ऐसा कोई पॉपुलर गीत ही नहीं था जिसे सुनकर पब्लिक गुनगुनाने लगे। मैं हूँ शराबी, नहीं जी नहीं। वैसे बात करें पॉपुलर गीतों की तो अमित कुमार आशा भोसले का गाया दिल दिया है, किशोर कुमार, शैलेंद्र और आशा भोसले का गाया ना तुझसे ना मुझसे और चंद्रशेखर गदगिल का गाया शक्ति दे मां फिल्म के कुछ बेहतरीन गीत थे। तुझसे ना मुझसे ना मुझसे ना तुझसे, हमसे है ये दुनिया। 2 घंटे 47 मिनट की अशांति को IMDb की तरफ से मिली 5.5 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। ऐसे में बात करें इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की तो इसका बजट करीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद ऑल ओवर इंडिया ये 2 करोड़ 40 लाख की कमाई कर अब एवरेज रहकर साल की 22वीं कमाऊ फिल्म थी। जबकि वहीं बात करें साल की एक और मल्टी स्टारर कमाऊ फिल्म विधाता की तो उसकी 8 करोड़ की कमाई के आसपास कोई फिल्म नहीं फटक पाई, क्योंकि दूसरे नंबर की कमाऊ फिल्म प्रेम रोग की कमाई 6 करोड़ 50 लाख पर ही सिमट गई थी। ऐसे में मल्टी स्टारर सितारों से सजी फिल्म होने के बावजूद अशांति ने न केवल कम कमाई की बल्कि 30वें फिल्म फेयर में उसे एक अवार्ड भी नसीब नहीं हो पाया। अशांति फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेशक औसत कमाई की, लेकिन बावजूद इसके लोग यूट्यूब पर इसे देखने को तरस रहे हैं। लेकिन फिल्म के राइट शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी के पास होने से शायद ये फिल्म कभी यूट्यूब पर नजर आए, क्योंकि कोई यूट्यूबर अगर इसे या रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी की दूसरी फिल्मों को दिखाने की कोशिश करता है तो उसे बैन कर दिया जाता है। मेरे ग्राहक को क्यों परेशान कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये तुम्हारा गिराक नहीं, मेरा गिराक है, समझे? अशांति फिल्म उमेश मेहरा के निर्देशन में बनी तीसरी फिल्म थी। इससे पहले उमेश ने साल 1979 में हमारे तुम्हारे और 1980 में अली बाबा और 40 चोर का निर्देशन किया था और अली बाबा 40 चोर की तरह अशांति में भी हमें नजर आई थी जीनत अमान, जो उमेश मेहरा के खास दोस्तों में से एक थी। लेकिन फिल्म में कई ऐसे सीन थे जिन्हें लेकर न केवल जीनत बल्कि परवीन बाबी भी उमेश से नाराज थी। हालांकि बात भी कोई बड़ी नहीं थी, क्योंकि उमेश ने जीनत, परवीन व शबाना को लवांगी मिर्ची जैसे डांस नंबर के लिए साड़ी पहनने को ही कहा था, जिसमें शबाना आजमी तो तैयार भी थी, लेकिन जीनत अमान व परवीन बाबी को परेशानी थी, क्योंकि दोनों खुद को बॉलीवुड की सबसे मॉडर्न हीरोइन मानती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि दोनों ने इससे पहले कभी किसी फिल्म में साड़ी नहीं पहनी, लेकिन दोनों ही अपने स्टारडम की अकड़ में थी, इसलिए एक के मना करने पर दूसरी ने भी मना कर दिया। लेकिन इसके बाद जब उमेश ने दोनों को समझाया कि सिचुएशन के मुताबिक दोनों को ही साड़ी पहननी होगी, तो कुछ देर बाद दोनों ही साड़ी पहने सेट पर तैयार मिली। वैसे एक साथ तीन हीरोइनों को संभालना उमेश के लिए काफी मुश्किल काम था, और वो भी तब जब तीनों की आपस में बोलचाल भी बंद हो। तीनों की सेट पर एक दूसरे से न केवल बातचीत बंद थी, बल्कि तीनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती थी, इसलिए शॉट देकर तीनों अलग अलग ही बैठती थी और तभी बात करती थी जब तीनों का साथ में कोई सीन होता। लेकिन जैसे ही सीन पूरा होता तीनों तुरंत ही मुंह फेर कर बिना किसी को बताए चली जाती थी। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता कि परवीन बाबी उस टाइम दिमागी बीमारी से जूझ रही थी और ये बात पूरे बॉलीवुड को पता थी। ऐसे में जब उमेश ने शांति बनाने का फैसला किया तो शुरुआत में परवीन बाबी का नाम उसमें दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि ओरिजिनली शांति फिल्म की कहानी पहले काफ़ी अलग थी।
उमेश जी ने तमान कोई सेंटर में रख कर फिल्म बनाने वाले थे, जिसमें रेखा का भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होने वाला था। लेकिन जब कहानी में बदलाव हुआ तो रेखा का भी पत्ता कट गया और उमेश ने जिन्नत के साथ परवीन बाबी व शबाना आजमी को साइन कर लिया। वैसे जिन्नत बेशक उमेश की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन बावजूद इसके वे कम सीन में होने के चलते उमेश से नाराज थी और कुछ इस वजह से भी नाराज थी क्योंकि एक टाइम उन पर फिल्माए जाने वाले कई सीन उमेश ने परवीन व शबाना पर फिल्मा दिए थे और फिर इसके बाद क्लाइमैक्स में भी जब जिन्नत को कम क्रेडिट मिला तो वे और ज्यादा नाराज हो गई। ऐसे में उमेश ने जिन्नत को जब ये बताया कि शबाना व परवीन के मुकाबले उनके एक्शन सीन ज्यादा हैं, बस कुछ इस वजह से जिन्नत शांत हो गई और फिर इसके बाद उमेश के ईगल बैनर के अंडर बनी अगली फिल्म सोनी महिवाल भी करने को तैयार हो गई, जिसमें जिन्नत के शांति की तरह जबरदस्त एक्शन सीन थे। इसके अलावा शांति की शूटिंग के दौरान जिन्नत को उमेश की एक और बात जो काफी बुरी लगी वो ये थी कि उमेश ने जब कुछ जूनियर कलाकारों के साथ जिन्नत और परवीन का एक मसाज वाला सीन फिल्माने का फैसला किया, तब उमेश ने सभी को ब्लू ड्रेस पहनने को बोला था, लेकिन परवीन कुछ अलग दिखने के लिए पिंक ड्रेस पहन कर आ गई, जिस वजह से भीड़ में खड़ी जिन्नत एक तरह से जूनियर कलाकार लग रही थी। ऐसे में जिन्नत को उम्मीद थी कि अब उमेश परवीन की कुछ तो खिंचाई जरूर करेंगे, लेकिन उमेश ने ऐसा कुछ नहीं कहा और कुछ इस वजह से भी नहीं कहा क्योंकि दिमागी परेशानी से जूझ रही परवीन कहीं शूटिंग ही कैंसिल न कर दे, इसलिए उन्होंने सभी जूनियर कलाकारों को सीन से बाहर कर तोड़ निकाल लिया। वैसे तीनों हीरोइनों की आपसी बहस को देखते उमेश ने फिल्म की क्रेडिट लिस्ट में न केवल हीरोइन बल्कि हीरो को भी क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं यहाँ भी नामों को आगे पीछे करने को लेकर वे उनके पीछे न पड़ जाएं। वैसे उमेश ने शांति फिल्म की रिलीज से पहले ये कमी पहले ही बता दी थी कि उन्हें क्लाइमैक्स पसंद नहीं, क्योंकि क्लाइमैक्स बॉलीवुड फिल्मों की बजाय हॉलीवुड फिल्मों की तरह लग रहा था, इसलिए वे सोच रहे थे कि रिलीज के बाद लोग कहीं क्लाइमैक्स को लेकर सवाल न खड़े करने लगे। बस इसी वजह से वे क्लाइमैक्स को दोबारा रीशूट करना चाहते थे, लेकिन मल्टीपल सितारों से सजी इस फिल्म के लिए सभी को एक साथ डेट्स देना इसके बाद नामुमकिन था। बस इसीलिए वे शूट हुए क्लाइमैक्स के साथ ही जाने को मजबूर हो गए। वैसे शांति फिल्म जिस चार्लीज एंजलिस टीवी सीरीज से इंस्पायर्ड थी, उसका इंग्लिश में फिल्मी वर्जन साल 2000 में जाकर बना था। ऐसे में बॉलीवुड वाले बड़े गर्व से बोल सकते हैं कि उन्होंने अपनी चार्लीज एंजलिस हॉलीवुड वालों से 18 साल पहले ही बना दी थी। हालांकि एक बात यह भी कि चार्लीज एंजलिस से इंस्पायर्ड इसके बाद बॉलीवुड में कई फिल्में रद्द हो गई थी, जिसमें साल 2002, 2005 और 2008 में फिल्में बनाई जानी थी। 2002 में जहां जयदेव द्विवेदी के निर्माण व दीपक तिजोरी के निर्देशन में कन्नड़ टाइटल से फिल्म बनी थी और मेन कास्ट में संजय कपूर, अरबाज खान और करण नाथ के साथ सोनाली कुलकर्णी, दिया मिर्जा, पायल रोहतगी और अमृता अरोड़ा फाइनल भी हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। जिसके बाद कुछ इसी तरह 2005 में थोड़ी मस्ती थोड़ी धूम टाइटल से संजय कपूर, हर्षिता भट्ट और बाबा सहगल की फिल्म भी कुछ वजहों से सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। वैसे कायनात और थोड़ी मस्ती थोड़ी धूम जहां कम बजट की फिल्में थी, वहीं 2008 की अननोन टाइटल वाली फिल्म का बजट काफी ज्यादा था, क्योंकि फिल्म की घोषणा अब्बास मस्तान जैसे जोड़ीदार भाइयों ने की थी। फिल्म की मेन कास्ट में भी प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता जैसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने वाली सुंदरियां नजर आने वाली थी, लेकिन इस बार भी कुछ वजहों से फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। अशांति फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना अपनी रोमांटिक इमेज से अलग स्टार्टिंग से ही एक्शन करते नजर आए थे। हालांकि उनका किरदार काफी कुछ साल 1979 में दुनिया मेरी जेब में के शशि कपूर के किरदार के सिमिलर था, क्योंकि फिल्म में राजेश खन्ना वैसे ही अपाहिज हो गए थे। हालांकि शशि कपूर जहां दोनों पैरों से अपाहिज हुए थे, वहीं राजेश खन्ना केवल एक पैर से ही अपाहिज हुए थे। इसके अलावा शांति फिल्म राजेश खन्ना और जिन्नत अमान की साथ में पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ पेयर नहीं किए गए थे, क्योंकि उमेश मेहरा ने जहां शबाना को राजेश खन्ना के साथ पेयर किया था, वहीं जिन्नत अमान को कंवलजीत के साथ पेयर किया था। इसके अलावा एक बात यह भी कि राजेश खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती पर्दे पर पहली बार साथ नजर आए थे। हालांकि दोनों इससे पहले साल 1979 में अमरदीप में भी नजर आए थे, लेकिन अमरदीप में मिथुन दा केवल स्पेशल अपीयरेंस में ही थे। अशांति फिल्म में वैसे राजेश खन्ना के मिथुन चक्रवर्ती से ज्यादा सीन थे, और इसलिए थे क्योंकि मिथुन दा की गिनती तब ए ग्रेड सितारों में न होकर बी ग्रेड सितारों में होती थी, और इसी वजह से उनके अपोजिट भी ए ग्रेड हीरोइनों की बजाय बी ग्रेड रंजीता कौर और रतिया अग्निहोत्री ज्यादातर फिल्मों में नजर आती थी। लेकिन अशांति फिल्म के दौरान ये सब बदल गया, क्योंकि उमेश ने एक नहीं बल्कि 2 बड़ी ए ग्रेड हीरोइनों को साइन किया था। बस इसीलिए उनके अपोजिट पहली बार परवीन बाबी नजर आई थी, लेकिन बावजूद इसके बड़े सितारों के शांति फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई। हालांकि उमेश इसके पीछे की वजह पब्लिसिटी को मानते थे,
क्योंकि अगर सभी सितारे मिलकर पब्लिसिटी करते तो फिल्म कहीं ज़्यादा कमाई करती। लेकिन केवल मिथुन चक्रवर्ती ही ऐसे थे जो ज़्यादातर इवेंट में नजर आए। बस इसीलिए 80 और 90 के दशक में उमेश ने मिथुन दा के साथ कई फिल्में बनाई, लेकिन वहीं राजेश खन्ना के साथ अशांति के बाद एक भी नहीं बनाई। थोड़ी बात अब अशांति फिल्म की शूटिंग को लेकर करें तो इसकी मोस्टली शूटिंग मुंबई के स्टूडियो में हुई थी, जबकि आउटडोर शूटिंग कर्नाटका के चामुंडी हिल्स और क्लाइमैक्स बेंगलोर पैलेस में फिल्माया गया था, जहां इसके बाद बॉलीवुड की 80 और 90 के दशक की कई फिल्मों की शूटिंग की गई थी। वैसे अशांति फिल्म की शूटिंग के दौरान सभी को एक अलग नज़ारा भी देखने को मिला, क्योंकि कवलजीत, जिनका कभी शबाना आजमी से अफेयर था, ब्रेकअप के बावजूद दोनों न केवल साथ काम कर रहे थे, बल्कि कवलजीत कुछ टाइम के लिए जिन तमान के भी करीब आ गए थे। फाइनली अशांति फिल्म साल 1982 में मल्टीपल सितारों से सजी एक बड़ी फिल्म थी, जिसके पोस्टर को देखकर तो कुछ लोग इसे फीमेल अमर अकबर एंथोनी भी कहने लगे थे, लेकिन ओरिजिनली फिल्म उससे काफ़ी अलग थी। और साथ ही साल 1979 में अशांति टाइटल से एक अमेरिकन फिल्म से भी अलग थी। अशांति फिल्म में जहां सभी की अदाकारी जबरदस्त थी, वहीं अमरीश पुरी भी खलनायक के किरदार में खूब रहे। और साथ ही काका राजेश खन्ना को तो शुरुआत से ही एक्शन करता देखकर लोग खूब सीटियां बजा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके फिल्म का हिट न होना उस टाइम तो किसी को नहीं अखरा, लेकिन आज जरूर अखरता है। वैसे अशांति फिल्म कई जगहों पर सिल्वर जुबली मनाने में भी सफल रही थी, और वहीं मुंबई में चैम्बूर ग्यासी सिनेमा में तो भीड़ बेकाबू होने से तोड़फोड़ भी हो गई थी। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। हालांकि अशांति फिल्म से निर्देशक उमेश मेहरा को एक सीख भी मिली, क्योंकि इस फिल्म के बाद उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म में 3 बड़ी हीरोइनों को एक साथ लेने का रिस्क नहीं उठाया, बस 2 हीरोइनों तक ही सीमित रहे। ओल्ड इज गोल्ड में अशांति फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।